धार जी तुसी कल्ले तेजी कहाँ रह गया? वो बाजी को किसी काम से जाना पड़ गया। वो जो सामान सुबह ट्रक पे रखवाई थी वो ट्रक खराब हो गई है, तो वो कह रहे थे कि टाइम लगेगा। धार जी आप गीत से तो मिले ही नहीं। इसी से मिलने के लिए तो आया हूं पुत्र। पुत्र ना 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 पुत्र ना, बस है बस। फिक्र ना कर पुत्र, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। जिसने भी मेरे पुत्र की खुशियां छीनी है ना, उसको भी मैं देख लूंगा। मुझे तो जब गुरिंदर ने ये सारी बातें फोन पे बताई तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि ये सब क्या हो गया। मान तो बड़ा अच्छा लड़का था, उसने तो हर लड़ाई में तेरा साथ दिया था पुत्र, पर मैं तो सोचता था कि वो तुझे जिंदगी भर खुश रखेगा। लगता भी बड़े असूलों वाला था, उससे ये उम्मीद नहीं थी। ओए काके, इधर खड़ा खड़ा हमको क्या देख रहा है? धार जी का सामान उधर कमरे में रख। जी। और सुन, धार जी के साथ ही रहना, धार जी को कभी भी बाहर जाना पड़ सकता है। जी। पुत्र ये बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई। तू तो अपने बाप महेंद्र को जानती है ना, अपनी माँ को जानती है ना। उनको पता लगता तो उनके दिल पर क्या बीतती। गीत पुत्र, गुरिंदर तेरी माँ नहीं मासी है, पर उसने हमेशा तुझे अपनी धी से ज्यादा प्यार किया है। धी समझा उसने तुझे। पुत्र ये जो भी फैसला करेगी तेरी बेहतरी के लिए करेगी। तो कुछ दिन और चिंता रुक जा, सब ठीक होएगा पुत्र। आपके कमरे में जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। ओए, वो पम्मी कितने रह गई? धार जी बड़े चाव से आपके लिए पराठे बनाए थे उसने, कितने है वो? मासी जी, वो हॉस्पिटल गई है, उनकी सहेली को लड़का हुआ है। आप प्लीज उन्हें डांटिएगा मत, वो तो जाना ही नहीं चाहती थी, मैंने उन्हें जबरदस्ती भेजा है।
आइए दादी। अरे प्लीज रुकिए, गाड़ी रोकिए, रोकिए गाड़ी, रोकिए 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 रोकिए। सत श्री अकाल बाजी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी एक्चुअली मैं अपनी वाइफ को उसके मायके छोड़ने जा रहा था जी, जंडियाला, और हमारी बस मिस हो गई है और यहाँ कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। आप हमारी हेल्प कर सकते हैं प्लीज? क्यों नहीं पुत्र, हम लोग भी तो उठते ही जा रहे हैं। आजा गाड़ी पीछे बैठ जा, छोड़ देते हैं। क्यों जी? हाँ क्यों नहीं जी। और पुत्र अपना सामान पीछे रख दे और बैठ जा। थैंक यू अंकल। अरे सुना तुमने, अंकल आंटी भी वहीं जा रहे हैं, हमें ड्रॉप कर देंगे प्लीज। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो प्लीज, और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम्हें घर पहुंचना है प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ, उसके बाद में जो करना कर लेना, मुझे मार लेना, पीट लेना, मर्डर कर देना, लेकिन अभी प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ। ठीक है। ग्रेट। ओए पुत्र, बीवी के मायके की बस मिस करेगा तो नाराज तो होएगी ही ना। दारजी कितनी खुशनसीब है ना गीत, क्यों नहीं तुम्हारे हाथों का खाना खाने को मिलेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मान? तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे नए नए काम सीख गया गीत, तुम्हारे भाइयों की वजह से। मान प्लीज, पहले इतनी मुसीबत खड़ी हो गई है और मुसीबत खड़ी मत कीजिए। यहाँ पर तो आपको कोई नहीं पहचानता, पर दारजी तो आपको पहचानते हैं ना। कब तक आप यूं चुपते रहेंगे? और कभी दारजी ने आपको देख लिया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। मेरी एक बात ने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है ना। दारजी भी कितने परेशान है, सब मेरी वजह से। दीदी, ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? लच्छी पानी ढूंढने आया था। लच्छी पानी पिला। धन्यवाद जी। गुरिंदर, मैं यहाँ आ तो गया, आके अपनी बेटी के दुख को भी देख लिया, और देखने से या अपने और उसके मन को झूठी तसल्ली देने से कुछ होने वाला तो नहीं है ना। इस मुश्किल काम में कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। वाहेगुरु, कोई ना कोई हल तो निकाल ही देंगे दारजी। लेकिन दारजी, अभी बहन जी और भाई साहब को कुछ नहीं बताना, और गीत की रहने की फिक्र तो बिल्कुल ही नहीं करना। नहीं गुरिंदर, तेरे होते हुए मुझे इस चीज की कोई चिंता नहीं है, पर गीत सारी जिंदगी तो यहाँ नहीं रह सकती ना। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मान ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जो गीत को घर छोड़ना पड़ा। मान को तो मैंने देखा नहीं है दारजी, लेकिन हमारी गीत को मैं जानती हूँ।
ऐसी छोटी मोटी बात दिल पे लगा ले, ऐसी तो हमारी गीत नहीं है ना। पर एक बार मान से बात करके देखनी चाहिए। तेजी गया था दारजी वहां, पर मान नहीं मिला। मान को अगर इतनी फिक्र होती गीत की तो आ नहीं चाहता वो यहाँ पे। दारजी तुझे फिक्र ना करो, फिलहाल तो मैं गीत को किधर नहीं जाने दूंगी। अपनी बच्ची को ऐसे हालात में देखने से बड़ा दुनिया में और कौन सा दुख होगा रब्बा। ओए गुरु, मेहर कर मेरी धी रानी पर, मेहर कर। थैंक यू अंकल, अगर आज आप नहीं मिलते तो पता नहीं हमारा क्या होता। थैंक यू फॉर योर हेल्प। कोई गल नहीं पुत्र, इंसान ही इंसान की मदद करता है। थैंक यू आंटी जी। अरे बेटा थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा मैं जल्दी में थी ना, तो तुझे तेरे घर तक छोड़ देती। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आप दांत किस खुशी में दिखा रहे हो? क्योंकि आपने एक्टिंग बहुत अच्छी की। हमें लिफ्ट इतनी मुश्किल से मिली थी कि मुझे लगता था कि आप कुछ गड़बड़ ना कर दे, बट वेल डन। गाड़ी में साथ बैठने का कोई आलतू फालतू मतलब मत समझना। कमाल, मैं आलतू फालतू क्यों सोचूंगा? आपका दिमाग ना बहुत ही अजीब है। अगर घर पहुंचने की जल्दी नहीं होती ना, तो तुम जैसे को मैं कब तो दूर भगा दूं। घर वालों की बहुत याद आ रही है, बहुत दिनों से मैं उनसे मिली नहीं हूँ। आई अंडरस्टैंड। मैं भी यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से आया। तो यहाँ खड़े खड़े टाइम पास क्यों कर रहे हो? जाओ ना यहाँ से। आप इतने प्यार से बोल रही तो मैं जरूर चले जाऊंगा, लेकिन बात बताऊं, आपकी बोली ऐसी कि आपको किसी हथियार की जरूरत नहीं। कोई भी आपकी बात सुनकर ही मर जाए। आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? या आप हमेशा ऐसे ही मूड में रहती हैं? मैं ऐसे ही हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और तुम जैसे रोमियो से ना ऐसे ही बात करना चाहिए। आराम से बात तुम्हें समझ में आती नहीं है। अजीब लड़की, समझ में नहीं आता कि इसको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है कि इसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। मुझे तो मौका ही नहीं मिलता किससे बात करने का। कोई ना कोई बीच में तो आ ही जाता है, कभी लक्की तो कभी वो लच्छी। अब मैं किससे बात नहीं करूंगा तो उससे मनाऊंगा कैसे? पता नहीं कितने टाइम से फोन स्विच ऑफ है, ऑफिस वाले भी ट्राई कर रहे होंगे। नेटवर्क आ गया, रोज से बात कर लेता हूँ। हाँ देव बोलो। ब्रो थैंक गॉड आपका नंबर मिल गया। मैं जब भी ट्राई कर रहा था आपका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। यहाँ पे मैं फोन ज्यादा देर तक ऑन नहीं रख सकता, कोई काम था? ब्रो आपके बारे में बहुत टेंशन हो रहा था, आपका फोन नहीं लग रहा था और आप वहाँ अकेले थे। मैंने सोचा कि कहीं तुम यहाँ तो नहीं आ गए? हाँ ब्रो मैं यहाँ आ गया हूँ और सोच रहा था कि तुम यहाँ पे नहीं आओगे। इन लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम है कि मैं मानू। मैं जानता हूँ ब्रो, मुझे आदि ने सब कुछ बता दिया। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? और सुनो, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ओए बलवंते, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। लच्छी, मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि नॉक करके आया करो। क्या 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 करके आया करो? खटखटा के आया करो। अरे वाह, ये तो अंग्रेजी भी जानता है। कोई काम था? मुझे क्यों काम होने लगा तेरे से? शक्ल देखी अपनी? शक्ल देखी है मैंने अपनी। बताओ क्या काम था? वो लकी वीर जी ने भेजा है, कल उनकी वो कुछ कुश्ती वुश्ती है दशहरा मैदान में। सुबह सारी गाड़ियां चमका के रखना, 7 बजे सब लोग जाएंगे। लकी की कुश्ती?
कुश्ती भी देखी है और उनकी पहलवानी भी देखी है मैंने। क्या? हाँ कुछ नहीं, गाड़ी चमका के रखूंगा। और सुनो, दरवाजा लगा के जाना। शाबाश लकी सिंह शाबाश। उस तो तेरे को ना एक मौका और मिल गया है और इस बार छोड़ना नहीं है। इस बार कुश्ती जीत के दिखानी है तेरे को। ओए मट्टी के शेर, अभी भी वक्त है, मना कर दे कुश्ती के लिए। सारी दुनिया के सामने थू करानी जरूरी है? गांव और परिवार वाले की बेइज्जती कराएगा वो सो अलग। बिजी तुझे भी ना एम फिक्र कर रहे हो, कल देखना आप नजारे। ओए मैं तो अभी से देख रही हूँ, तू मानेगा नहीं मेरी बात। और आपकी बात ना मानूं तो? क्यों गुरिंदर कौर जी जवाब नहीं दिया? ठहर जा, तेरे को मैं बताती हूँ। ये की बच्ची। पीजी ओए नंदिनी तू आ गई? ये लो, मेरी बीची की इतनी बड़ी कुश्ती और मैं ना हूँ, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। क्या हुआ वीर जी, फिर से किसी से लड़ाई कर ली आपने? नहीं वो ना, हाँ एक लड़की को ना 2-3 लड़के छेड़ रहे थे, तो उसी को बचाते बचाते। चुप कर। तू भी ना नंदनी, बड़ी अजीब है। अब मैंने क्या किया? क्या किया? कब हॉस्टल चली गई, कब सहेली के घर चली गई? फोन वोन नहीं कर सकती कुछ? यहाँ आने से पहले बता दिया होता तो लक्की अतेजी को किसी को भेज देती मैं। जब देखो जब अपनी मर्जी करनी है। आपकी बेटी हूँ ना बीजी, मुझे किसी से डर नहीं लगता। और बीजी मैं अकेली क्यों नहीं आ सकती? शरारतें चाहे जितनी मर्जी करा लो, गांव में किसी की हिम्मत नहीं है मेरे सामने जबान खोले। और एक तू है, जरा भी डर नहीं है मेरा। लो दसो, आप ही कोई डरने वाली चीज हो क्या? आप तो मेरी डार्लिंग बीजी हो। परे है, 50 बारी बोल रखा है ये अंग्रेजी ना बोला कर मेरे सामने, और नहीं पसंद है मुझे। तभी तो मैं कहती हूँ डार्लिंग। वैसे तेजी वीर जी और भाभी नजर नहीं आ रहे, घर बड़ा सूना लग रहा है उनके बिना। नंदिनी, ओए मेरे रब्बा, ये दीदी कितने सालों बाद आपकी शक्ल देख रही हूँ। दिल्ली में कुछ ज्यादा ही दिल लग गया आपका, हम सबको भूल गई। लच्छी, ओए लस्सी वस्सी बनाई कि नहीं? और लच्छी जल्दी ले गया, भूख लग रही है मेरे को। मैं बस थोड़ी देर में आई। वैसे नंदिनी, तू इस वक्त कौन सी बस से आई है? बस के बारे में ना पूछो वीर जी, आज तो सामने खड़ी बस छूट गई। हाय रब्बा, पुत्र बस कैसे छूट गई? एक टेढ़ा बंदा मत्थे पड़ गया था। अच्छा, फिर क्या, एक कार वाले आंटी अंकल से लिफ्ट लेनी पड़ी, तब जाके मैं यहाँ पहुंची हूँ। ओए कौन था वो बंदा? पता नहीं कौन था, पर तुसी टेंशन ना लो, आप तो अपनी बहन को जानते हो ना। ऐसी क्लास लगाई मैंने उसकी, जिंदगी भर याद रखेगा मुझे। ये हुई ना बात, आखिर बहन किसकी है? ओए बस बहुत होगी बातें, चल पुत्र चल हाथ मुंह धो ले, मैं लच्छी को बोलती हूँ तब तक खाना लगाते तेरे वास्ते। जी बीजी। ओए ये छोड़ दे लोहे की जान, जब देखो जब इसके पीछे पड़ा रहता है। बीजी। कीत, ये क्या कर रही हो तुम? बस मान, बहुत हो गया। हर वक्त यही टेंशन लगा रहता है कि किसी ने आपको पहचान लिया तो क्या होगा। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, अब प्लीज यहाँ से चले जाइए। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो मुझे माफ क्यों नहीं करती? मुझे अपनी फिक्र है। मैंने आपका सामान पैक कर दिया है, आप यहाँ से जाइए। तो अपना भी सामान पैक कर लो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है गीत कि मैं अपनी गीत को अपने साथ लेकर जाऊंगा। जिद मत कीजिए मान। जिद तो तुम कर रही हो। ठीक है, कीजिए जो आपको करना है, लेकिन इतना ध्यान से सुन लीजिए, ना ही मैं आपको माफ करूंगी और ना ही मैं आपके साथ जाऊंगी।